अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब इस ग्रुप थ्योरी में हम सीखेंगे कि हमारे पास ग्रुपॉइड क्या होता है, हमारे पास मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप देखेंगे सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये हम सीखेंगे ग्रुप्स के टॉपिक में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ग्रुपॉइड से। A pair G, स्टार where G is a non empty set। हमारे पास G, स्टार एक ये G जो है एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। और ये जो स्टार है ये कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा उस सेट के ऊपर। सेट के ऊपर स्टार जो है वो कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम ग्रुपॉइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। G इज सेट टू बी ग्रुपॉइड। G को हम ग्रुपॉइड कहेंगे इफ इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिहाज से क्लोज हो। क्लोज को स्टूडेंट हम क्लोजर भी कहते हैं। अब क्लोजर या क्लोज हम कैसे चेक करते हैं, हम दिए गए सेट में से दो एलिमेंट लेंगे, उन दो एलिमेंट्स पे हम वो ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो सेट ग्रुपॉइड को फॉलो करता है कि नहीं करता, क्या वो सेट ग्रुपॉइड बनाता है या नहीं बनाता। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। E, 0 E और O इज आ ग्रुपॉइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का सेट। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये ग्रुपॉइड है एडिशन के रिस्पेक्ट से, और n से मुराद है नेचुरल नंबर कोमा माइनस नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हमें देखना है कि ये ग्रुपॉइड नहीं है। तो वन बाय वन हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। शो दैट दिस सेट इवन ऑड where E and O are any even or odd numbers respectively is a groupoid। वो कहता है ये ग्रुपॉइड है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें सेट दिया गया, हम इसको नाम देते हैं लेट A इज इक्वल टू E और O। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है। अब इस सेट का हम क्या करेंगे, एडिशन टेबल बनाएंगे। दी एडिशन टेबल इज, अब एडिशन टेबल क्या होगा, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक इवन नंबर वाला और एक ऑड वाला। एडिशन के लिहाज से हमने देखना है। अब इसी जो सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं उनको आपने रो वाइज भी लिखना है और उनको कॉलम वाइज भी लिखना है। इवन नंबर के सेट में अगर आप इवन नंबर ऐड करते हैं, यानी इवन में अगर आप इवन ऐड करें तो आंसर स्टूडेंट्स इवन ही आता है। जैसे 2 एक इवन है, इसमें आप इवन नंबर ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 6, तो इवन ही आएगा। और इवन नंबर में अगर आप ऑड नंबर ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, ऑड आएगा। इस तरह ऑड में इवन कर दें या इवन में ऑड कर दें तो ऑड ही रहेगा, और ऑड में स्टूडेंट प्लस ऑड कर दें तो हमारे पास इवन आंसर आएगा। अब देखिए जितने भी यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं टेबल के अंदर सारे के सारे इसी सेट के हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे सिंस all the sums belongs to the set A, therefore A is closed with respect to addition। A क्लोज होगा एडिशन के रिस्पेक्ट से। अगर A क्लोज होगा एडिशन के रिस्पेक्ट से तो ये जो सेट है ये हमारा ग्रुपॉइड कहलाएगा। हेंस A इज अ ग्रुपॉइड अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। स्टूडेंट्स, ये ऐसे हम देखेंगे कि कोई जो है सेट वो ग्रुपॉइड है या नहीं है। तो आपने एडिशन का बोला होगा तो एडिशन टेबल बना लेना है, मल्टीप्लिकेशन का बोला होगा तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के देख लेना है। अगर सारे ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, क्लोज होगा। अब इसी तरह हम देखते हैं कि
सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आर ग्रुपॉइड और नॉट। हमने देखना है नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ग्रुपॉइड है या नहीं है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट से, यानी माइनस के लिहाज से। हम सबसे पहले लेट करते हैं नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है। हमें पता है जब ग्रुपॉइड को हमने देखना होता है तो हम कितने एलिमेंट लेते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं। आप लेट कर लें 2, 3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में से कोई से 2 एलिमेंट ले लें और हमने करना है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सच दैट करेंगे 2 - 3 = -1। तो स्टूडेंट्स आंसर कितना आया -1। अब -1 इसी सेट में होना चाहिए था और -1 इस नेचुरल नंबर के सेट में तो है नहीं। अगर आने वाला आंसर उस दिए गए सेट में ना हो तो हम कहते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट, यानी -1 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। और -1 इस सेट का एलिमेंट ना होने की वजह से क्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। अगर क्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी तो वो ग्रुपॉइड नहीं होगा। हम लिखेंगे, हमने लिख दिया -1 डज नॉट बिलोंग टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो n is not a groupoid with respect to subtraction। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, अब पता चला कि ग्रुपॉइड के लिए हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखनी है। स्टूडेंट्स, ग्रुपॉइड के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्लेयर प्रॉपर्टी देखनी है। क्लेयर प्रॉपर्टी अगर किसी सेट पे साबित हो रही होगी तो वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। स्टूडेंट्स, सेमी ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट जो है वो सेमी ग्रुप कहलाता है अगर उसमें 2 प्रॉपर्टीज जो है ना फुलफिल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली तो क्लोज्ड है और दूसरी है एसोसिएटिव। अगर किसी सेट पर ये क्लोज्ड वाली और एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो वो जो सेट होता है वो सेमी ग्रुप कहलाता है। वो सेट क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। पहले सेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी सेट में सिर्फ क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हो तो हम उसको ग्रुपॉइड कहते हैं, जबकि सेमी में 2 प्रॉपर्टीज होंगी, एक क्लोज्ड वाली और एक एसोसिएटिव वाली। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको हमने सेमी ग्रुप साबित करवाना है अंडर एडिशन। एडिशन के लिहाज से नेचुरल नंबर के सेट को हमने सेमी ग्रुप साबित करवाना है। तो मैंने आपको बताया कि जब क्लोज्ड प्रॉपर्टी हमने देखनी होती है तो सेट में से कितने एलिमेंट लेते हैं? 2 एलिमेंट लेते हैं। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, उसमें से कोई से 2 एलिमेंट आप ले लें। कोई से 2 एलिमेंट लिए जा सकते हैं, छोटे बड़े नंबर जैसे भी आपको अच्छे लगे वो नंबर ले सकते हैं। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 2 एलिमेंट लिए। 2 एलिमेंट ऐसे करने हैं कि आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स को आप जमा करें, आंसर आया 3 और 3 इसी सेट का एलिमेंट है। अगर दोनों एलिमेंट्स को जमा करने पर जो आंसर आ रहा है वो भी उसी पर्टिकुलर सेट का हो तो वो बिलोंग कर जाएगा उस सेट में से। तो हम अगर बिलोंग कर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो n है ये क्लोज है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन क्या कहलाएगा? क्लोज। अगर दोनों एलिमेंट को जमा करने पर आंसर उसी सेट का एलिमेंट या उसी सेट का मेंबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? उस पर जो है क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन स्टार। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। अब दूसरे में हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी होगी सेमी ग्रुप के लिए। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी लेते हैं किसी सेट में से। तो अब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हमारे पास ये है, इनमें से हमने कोई से 3 एलिमेंट आप ले लें और उन तीनों एलिमेंट्स को आपने इस तरीके से जमा करना है, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। इस तरीके से आपने इनको जमा करना है और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर स्टूडेंट्स एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखें 2 + 3 5 + 1 6 इज इक्वल 1 + 2 3 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट लेने पर उनको इस मेथड से आप उनको ऐड करें या उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहते हैं। अगर आंसर सेम होंगे तो उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है, जैसे यहाँ पर क्लोज भी होल्ड कर गई है वह एसोसिएटिव भी होल्ड कर गई है, अगर दोनों प्रॉपर्टीज किसी सेट के ऊपर होल्ड कर जाएं तो हम उस सेट को सेमी ग्रुप कहते हैं।
जी बच्चों यहाँ तक समझ लग गई। अब इसी तरह हमारे पास अगर किसी सेट में 3 प्रॉपर्टी साबित हो जाएं उसको कहते हैं मोनोइड। मोनोइड में स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो क्लोज भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर हो। यानी अगर किसी सेट में ये 3 प्रॉपर्टीज साबित हो जाएं तो उस सेट को हम मोनोइड कहते हैं। ये बात समझ लगी ना? अगर 3 प्रॉपर्टीज किसी सेट पर ये वाली साबित हो जाए तो हम उसको मोनोइड कहते हैं। इसी तरह ग्रुप कहेंगे, ग्रुप अगर इन 3 प्रॉपर्टीज के साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी इनवर्स वाली भी साबित हो जाए तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। मसलन ये 3 तो होनी ही होनी है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और फोर्थ एडिशनल प्रॉपर्टी। जो फोर्थ एडिशनल प्रॉपर्टी आएगी वो होगी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अगर ये चारों प्रॉपर्टीज किसी सेट में साबित हो जाए तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। बात समझ लगी? अगर ये चारों प्रॉपर्टीज किसी सेट में साबित हो जाए तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। अब हमने 1 बाय 1 यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा ग्रुपोइड में सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी तो हम उसको ग्रुपोइड कहेंगे। और क्लोज्ड के साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहली 2 प्रॉपर्टीज किसी सेट में साबित कर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहते हैं। और अगर पहली 3 प्रॉपर्टीज किसी सेट में साबित हो जाए तो हम उसको मोनोइड कहते हैं। इसी तरह एक चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर इस तीनों प्रॉपर्टीज में वो इनवर्स प्रॉपर्टी भी आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको ग्रुप कहते हैं। जी स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर एक 5वीं प्रॉपर्टी मजीद साबित हो जाए, 5वीं प्रॉपर्टी मजीद साबित हो जाए जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार वो भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको कहेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पर अब अगर आपको किसी भी चीज़ में तो प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके पूछ लें, हम इंशाल्लाह आपका वो जो पॉइंट होगा वो क्लियर करेंगे। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।